यही चाहता है कि मैं यीशु के करीब चलूं। हर विश्वासी यह चाहता है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलूं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलूं। खासकर इस महाबीमारी के समय जब कोविड है, मौत हमारे इधर उधर मंडरा रही है, खासकर इस समय हम चाहते हैं कि हम यीशु के नजदीक चलना। तो हम कैसे चल सकते हैं यह देखना जरूरी है। याकूब का 4 अध्याय का 7 to 10 विजय पढ़ो। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। पहला कदम, अगर यीशु को आपके करीब आना है, अगर यीशु को आपके करीब आना है, तो पहला कदम यह है कि आप यीशु के अधीन हो जाओ। आमीन, आमीन। यीशु के अधीन हो जाओ, यीशु के कंट्रोल में आ जाओ, फिर शैतान भागता। जब तक आप यीशु के अधीन में नहीं आता, शैतान नहीं भागता। हेलो, समझ रहे मेरी बात? समझ रहे मेरी बात? पहला कदम, अगर आपको परमेश्वर के नजदीक आना है, परमेश्वर के साथ चलना है, पवित्र आत्मा में बढ़कर चलना है, यीशु का हाथ को पकड़कर चलना है, तो पहला कदम यह है कि आप यीशु के अधीन में आ जाओ। आमीन। आगे पढ़ो। परमेश्वर के निकट आओ, तो वह तुम्हारे भी निकट आएगा। पढ़ते रहो। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हाथ शुद्ध करो। और हे दो चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो, अपने दिल को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। आमीन। दूसरा कदम, मेरी बात ध्यान से सुनना। दूसरा कदम यह है, जब आप परमेश्वर के अधीन में आ जाते हैं, जब आप यीशु के अधीन में आ जाते हैं और यीशु आपके साथ चलता है, और ये रिश्ता को अगर आपको बनाए रखना है, तो आपके अंदर पवित्रता की भूख और प्यास होना चाहिए। नहीं तो आप परमेश्वर की इस रिश्ते को बनाकर रख नहीं सकता। यीशु आपके साथ चल नहीं सकता। आमीन, आमीन। यीशु के, अगर यीशु को आपके साथ चलना है, पहला कदम है कि मैं यीशु के अधीन हो जाऊं, मैं यीशु के अधीन हो जाऊं। उसका दूसरा कदम क्या है? अगर यीशु को मेरे साथ रहना है, चलना है, तो वचन कहता है कि मेरे अंदर भूख और प्यास होनी चाहिए पवित्रता की। फिर ही आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चल सकते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चल सकते हैं। अगर यह रिश्ता को बनाया रखना है, तो दूसरा कदम यह है कि हमको पवित्रता की भूख होना चाहिए, पवित्रता की भूख। फिर ही यह रिश्ता चलता। आमीन। तीसरा पढ़ो, आगे पढ़ो। प्रभु के सामने दीन बनो, तो वह तुम्हें शरोमणी बनाएगा। फिर वो तुम्हें शरामणी बनाएगा, फिर वो तुम्हें उठाएगा। फिर आप समुद्र को पार कर सकते हैं, फिर आप दीवार को तोड़ सकते हैं। पहला 2 कदम नहीं है तो समुद्र पार नहीं होगा बेटा। खबर, यू अंडरस्टैंड? आप प्रभु के अधीन में नहीं है, आप में भूख और प्यास नहीं है पवित्रता की, और फिर आप
इसलिए 10वां वचन में कहता है, फिर मैं आपको शिरोमणि बनाऊंगा, फिर मैं आपको उठाऊंगा। हाया, मेरे पास आज प्रभु ने आपको कहा है कि इस कलीसिया को पहला कदम सिखाओ, प्रभु के अधीन में होने के लिए सिखाओ। आमीन। बाकी के दो, जब भी मुझे प्रभु वापस अवसर देगा, हम उस दूसरे विषय में जाएंगे। आज मात्र याकूब का 4 का 7 आप प्रभु के अधीन में हो जाओ, आप प्रभु के अधीन में हो जाओ। जब आप प्रभु के अधीन में हो जाते हैं तो 7वां वचन लिखता है कि शैतान का आप सामना करो, विरोध करो, शैतान भागेगा। आमीन। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, मैं नहीं बात कर रहा, प्रभु आपसे बात कर रहा है और कह रहा है, आपको कह रहा है, आपको कह रहा है, आप मेरे अधीन हो जाओ, आप मेरे अधीन हो जाओ, कम नियर मी, आप मेरे नजदीक आओ, आप मेरे करीब आओ। अगर आपको प्रभु के करीब आना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपको प्रभु के अधीन में रहना है तो आपको उद्धार का विश्वास लेकर आना पड़ेगा। आमीन। उद्धार का विश्वास को लेकर आना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है? आप यीशु के पास चंगाई का विश्वास लेकर नहीं आ सकता, आप यीशु के पास दुष्ट आत्मा से मुक्ति पाने का विश्वास लेकर नहीं आ सकता, आप यीशु के पास धन दौलत बनाने का विश्वास को लेकर नहीं आ सकता। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? अगर यीशु के करीब आपको आना है तो आपको और मुझे उद्धार का विश्वास को लेकर आना पड़ेगा। उद्धार का विश्वास यह है, उद्धार का विश्वास यह है, उद्धार का विश्वास का मतलब यह है कि यीशु मैं जानता हूं और परमेश्वर का पुत्र है, इंसान बनकर आया, मसीहा आप है और मैं पाप से मुक्ति पाना चाहता हूं, शैतान से मुक्ति पाना चाहता हूं। आप ही मेरा उद्धार करता है जो मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में ले जा सकता है। वही विश्वास आपको परमेश्वर के करीब ले आएगा, चंगाई का विश्वास नहीं ले आएगा, धन दौलत बनाने का विश्वास नहीं ले आएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये मूसा, जोशुआ, पौलुस, ये सब परमेश्वर में बिके हुए लोग थे। ये यीशु के पीछे अपना मकान बनाने के लिए नहीं आते थे, ये यीशु के पीछे चंगाई के लिए नहीं भागते थे, ये यीशु के पीछे धन दौलत के लिए नहीं जाते थे, ये यीशु के पीछे इसलिए जाता था क्योंकि उनको विश्वास था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और अगर मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहना है तो मुझे यीशु चाहिए। पश्चाताप करो और परमेश्वर की उपस्थिति में आओ। यह बात बहुत जरूरी है।
से मुक्ति चाहिए प्रभु, मुझे पाप की गुलामी से मुक्ति चाहिए प्रभु। आज हम लोगों का कलीसिया, दुनिया की कलीसिया खोखला है, खाली है। किधर गई चमत्कार वाली कलीसिया? कोविड का समय है, छू लो, ठीक कर दो। हाँ, नौकरी छूट रही है, किधर गई आशीष वाली कलीसिया? किधर गई? जब बाइबल कहता है अंत के दिनों में कलेश आएगा, मां बीमारी आएगी, भूकंप आएगा, अकाल आएगा, तैयार हो जाओ, डरना नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आमीन। जब आप उद्धार का विश्वास को लेकर आते हैं, संसार में बीमारी हो, अकाल हो, लेकिन आपके घर में खाना होगा। मेरा प्रभु यही सिखाता है बाइबल में कि अगर आपको मेरे पीछे आना है, पाप की गुलामी से निकलने के लिए आओ। हाँ, शेरेबो, याकूब का 4 का 7 से 10 तो अभी हमने पढ़ा। याकूब ये किससे बात कर रहा पता है? याकूब किससे बात कर रहा पता है? याकूब ये किसको बता रहा पता है कि आप अधीन में आ जाओ, फिर शैतान भागेगा, आप पवित्रता का भूखा रहो, फिर देखो प्रभु आपको शिरोमणि कैसे बनाता है। ये याकूब किसको कह रहा पता है? याकूब कलीसिया के लोगों को कह रहा, क्योंकि कलीसिया में, अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, कलीसिया में ऐसे लोग बैठा है जो बोलता है कि मैं विश्वासी हूं, लेकिन सत्य में वो विश्वासी नहीं है। कलीसिया में कुछ लोग हैं जो कहता है मैंने उद्धार पाया है, लेकिन वो सत्य में उद्धार नहीं पाया है। इसलिए याकूब उसकी कलीसिया को यह कह रहा है, उसकी कलीसिया में कुछ लोग हैं जो अपने आप को विश्वासी मानते हैं, लेकिन सत्य में वो विश्वासी नहीं है। कुछ लोग हैं जो उद्धार पाया हुआ बोलता है, मैंने बपतिस्मा ली है, मैं मीटिंग में जाता हूं, मैं यीशु को मानता हूं, वो बोलते हैं, लेकिन सत्य में वो उद्धार पाया नहीं है। उन लोगों को याकूब अपनी कलीसिया में कह रहा है, आप अधीन में आ जाओ। ओह माय गॉड, आप अधीन में आ जाओ। प्रभु आज किसी ना किसी से बात कर रहा, प्रभु किसी ना किसी से इस कलीसिया में बात कर रहा। आप सोचते हैं कि आप विश्वासी हैं, लेकिन आप नहीं हैं। आप सोचते हैं कि आपने उद्धार पाया है, लेकिन आप नहीं उद्धार पाया है। क्यों पता है? याकूब का 3 अध्याय का 14 से 16 पढ़ो। याकूब का 3 अध्याय का 14 से 16 पढ़ो। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढा और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घुमंड ना करना। कहता है अगर आपके अंदर क्या है? कड़वापन है। चर्च के विश्वासी जो अपने आप को विश्वासी समझते हैं, उनके बारे में कह रहा हूं। अगर आपके अंदर कड़वापन है, अगर आपके अंदर जलन है, अगर आपके अंदर घमंड है, तो आप वचन के विरोध में खड़ा है। हाया, मैं नहीं कह रहा, भाई साहब ने पढ़ा, यीशु कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। मैथ्यू का प्रचार कठोर नहीं है, यीशु का प्रचार कठोर है। मैं क्या करूं?
का पढ़ा है, याकूब का 3 में पढ़ा है कि मेरे कलीसिया में कुछ लोग हैं जिसके अंदर कड़वापन है, जिसके अंदर जलन है, जिसके अंदर घमंड है, क्योंकि वो अपनी इच्छा में काम करना चाहता है। वो परमेश्वर के विरोध, परमेश्वर के वचन के विरोध खड़ा है। पढ़ा, आगे पढ़ो बेटा, पढ़ो आगे। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है। एक मिनट, विजय पढ़ेगा। पर यदि तू अपने अपने मन में कड़वी ढा हाँ। और विरोध रखते हो, हाँ, तो सत्य के विरोध में घुमंड ना करना। हाँ, घमंड ना करना, ये सब मैंने समझा दिया, आगे पढ़ो। और ना तो झूठ बोलना। हाँ, ये ज्ञान वह नहीं हाँ। जो ऊपर से उतरता है। ये आपके अंदर ऊपर से नहीं आता, स्वर्ग से नहीं आता, तो किधर से आता है? वरन संसारिक संसारिक और शारीरिक शारीरिक और शैतानी है। और शैतानी है। मैं नहीं कह रहा। याकूब अपने कलीसिया के अंदर कुछ लोग हैं जो अपने आप को विश्वासी समझते हैं, लेकिन वो विश्वासी नहीं है। जो अपने आप को उद्धार मानते हैं, लेकिन उन्हें उद्धार नहीं पाया है। ये कैसे लोग हैं? ये ऐसे लोग हैं जिसके अंदर जलन है, कड़वापन है, घमंड है, स्वार्थी इच्छा है, विरोध है। और प्रभु कहता है जिसके अंदर ये है वो ऊपर से आत्मा का नहीं है, वो संसार की आत्मा का काम है और वो दुष्ट आत्मा का काम है। आगे पढ़ो। क्योंकि जहां ढा और विरोध होता है, हाँ, वहां बिखेड़ा हाँ, और हर प्रकार का हाँ। दुष्ट कर्म भी होता है। जहां ये विश्वासी जहां भी जाता है, ये दुष्ट आत्मा को लेकर जाता है। विश्वासी है, अपने आप को विश्वासी समझता है, लेकिन विश्वासी नहीं है। क्यों नहीं है? ये बाइबल कहता है ये जहां भी जाता है, इसका जो वातावरण है, अगर ये घर में प्रवेश करता है तो घर का वातावरण में गुस्सा आता है, झगड़ा होता है, जलन होता है, घमंड होता है। ये काम के जगह पे जाता तो वहां भी झगड़ा होता है, वहां भी जलन होता है, वहां भी कड़वापन है। चर्च में आता तो वहां भी ये चर्च को बांटता है, वहां भी ये गंदी आत्मा को लेकर आता है, झगड़ा होता है, बाट लगता है, बढ़ जाता है, जलन है। ये किधर भी जाता है, ये दुष्ट शक्ति उसके वातावरण को बिगाड़ता है। प्रभु किसी ना किसी से बात कर रहा है। यस, ब्रेक द बॉन्डेज, थोड़ा बंधन, थोड़ा बंधन। प्रभु किसी ना किसी से बात कर रहा है। अभी आपको समझ में आई मूसा के आगे लाल समुंदर कैसे पार होता है, लेकिन हमारे आगे नहीं होता। जोशुआ के सामने दीवार टूटता है, हमारा दीवार नहीं टूटता। Come on, come on, कलीसिया, प्रभु आपसे बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है। आप अपने जीवन को जांचो। क्या आपके अंदर कड़वापन की दुष्ट आत्मा है? क्या आपके अंदर जलन की दुष्ट आत्मा है? क्या आपके अंदर विरोध की दुष्ट आत्मा है? क्या आपके अंदर घमंड की दुष्ट आत्मा है? तो याकूब ऐसे ही लोगों को यह प्रचार अपनी कलीसिया में करवा रहा था। आज प्रभु यही प्रचार आपके बीच में कह रहा है, क्योंकि समय नजदीक है, अंत का समय नजदीक है। पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। यू कम नियर टू जीसस। आप यीशु के नजदीक आओ। यही देने के लिए प्रभु ने यहां बुलाया है। आप प्रार्थना करें, आप पश्चाताप करें। यस, इन द नेम ऑफ जीसस, यस, इन द नेम ऑफ जीसस, यस, 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 यस। खबरा खोबो शंगरेवे, आप पश्चाताप करें। लीड देम इन प्रेयर।
वो खोबा रहे। प्रार्थना करेंगे, सभी प्रार्थना में रहेंगे। खुदावन हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी तारीफ करते हैं खुदावन, आपके नाम को जलाल देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु सारे बुराई के बंधन प्रभु जी, सारी इच्छा, सारा विरोध प्रभु यीशु के नाम से जाता रहे खुदावन। हमारे एक एक को आजाद कर दो, एक एक की जिंदगी। प्रभु आपसे बात किया है, अगर आप अपने जीवन को जांचो, एक एक की जिंदगी में प्रभु तू आजाद कर दे, एक एक को आजाद कर दे यीशु मसीह, एक एक को आजाद कर दे खुदा। प्रभु यीशु आपकी सामर्थ्य इस जगह पे काम करे, आपका जलाल इस जगह पे काम करे खुदा। ओ यीशु के नाम से बंधन टूटे प्रभु, पवित्रता में बढ़ते पाए खुदा। मेरा प्रभु आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार है, मेरा प्रभु आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार है, मेरा प्रभु आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार है। कल आप जीवित रहोगे नहीं रहोगे किसी को नहीं पता। प्रभु आपका अभिषेक, आपका जलाल काम करे प्रभु यीशु। प्रभु अपने तूने हमें दुनिया की भीड़ से बुलाया है खुदावन, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदावन। यीशु के नाम से हर प्रकार की दीवार आज टूटने पाई है। रिबन ये वचन आपका तलवार है, टूटेगा। ये जान की आत्मा, ये वचन आपका तलवार है, टूटेगा, टूटेगा। ये वचन को पकड़ो और प्राप्त करो, आपका बंधन यीशु के नाम से टूटेगा। शिफा जाए यीशु के नाम से, एक की जिंदगी में शिफा आए यीशु के नाम से, एक की जिंदगी से बंधन टूटे, श्राप यीशु के नाम से छोड़कर जाए। प्रभु आपका अभिषेक, आपका जलाल काम करे, आपकी प्रभु जी सामर्थ्य जगह पे काम करे। रिमेन दी अंदर अवश्य मेरा प्रभु आपका वातावरण को बदलना चाहता है। जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ झगड़ा का वातावरण है, वहाँ जलन का वातावरण है, वहाँ डर का वातावरण है, वहाँ घमंड का वातावरण है। आप छुट्टी जाओ तो घर में अशांति है, आप काम पे जाओ तो काम पे जगह पे अशांति है, आप कमरे में जाओ कमरे में अशांति है। आपका वातावरण को मेरा प्रभु बदलना चाहता है, मेरा प्रभु आपका वातावरण को बदलना चाहता है। आप पश्चाताप करो, आप प्रार्थना करो और आपका वातावरण को बदल दो यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद दे परमेश्वर का। अगर किसी को खड़ा रहना है, किसी को झुकना है, किसी को जोर से प्रार्थना करना है, करो, आपका समय है। बंधन टूटेगा यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आपके नाम को इज्जत और आपके नाम को जलाल मिले खुदावन। प्रभु आपसे बात कर रहा, प्रभु आपसे बात कर रहा। आप सोचते थे आप विश्वासी है, आप विश्वासी नहीं है, क्योंकि ये आत्मा, मेरा बाइबल कहता है, ये स्वर्ग की आत्मा नहीं है, ये संसारिक आत्मा है। अपवित्रता का मतलब जानवर की आत्मा है और ये शैतानी आत्मा है। छोड़ो 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 छोड़ो। मेरा प्रभु आपके साथ वापस जाना चाहता है, लेकिन मेरा प्रभु तब तक आपके साथ नहीं आ सकता जब तक आप प्रभु के अधीन में नहीं आते। छोड़ो बंधन, मेरा प्रभु इस जगह पर है। दारूडिया मर जाता है तो कहता नर्क जाएगा, लेकिन जिसके अंदर जलन है, घमंड है, हम बेस्टर कहता स्वर्ग जाएगा। दिखता नहीं है, लेकिन मेरा प्रभु को दिखता है। ओ यस, आज का कलीसिया खोखला बन गया है। शैतान के विरोध खड़ा रहो, शैतान भागेगा। आमीन। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब आप प्रभु के अधीन में आते हैं, कहता है कि प्रभु आज से मैं आपके अधीन में हूं, मुझे उद्धार चाहिए प्रभु, मुझे शैतान से मुक्ति चाहिए, मुझे पाप की गुलामी से मुक्ति चाहिए, मैं आपके अधीन में रहूंगा प्रभु। मेरी इच्छा नहीं प्रभु, लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। यस 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 यस, हम उसकी इच्छा को लेकर आते हैं, लेकिन हम अपनी मनमानी में चलते हैं। यस 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 यस
चाहिए, परिवार को नहीं चाहिए। ऐसी परिस्थिति बहुत लोगों की है। आज प्रभु आपसे कहता है, अब मेरे अधीन में हो जाओ। मैंने एक योजना बनाई है, अब अपनी योजना को छोड़ो, अब मेरे अधीन में आ जाओ। पाप की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए, शैतान से मुक्ति पाने के लिए जब आप अधीन में आ जाते हैं तो आप ऑटोमेटिक शैतान के विरुद्ध खड़ा रहता है। आप ऑटोमेटिक शैतान के विरुद्ध खड़ा रहता है और शैतान भाग जाता है। वचन कहता है, वचन कहता है। पता है क्यों? पता है क्यों? मेरी बात ध्यान से सुनना। ये मीठी वाली बात नहीं है, ये थियोलॉजी, गहरा वाला प्रचार, वचन के अधिकार से मैं कह रहा हूं। आपको पता है क्यों? जब आप प्रभु के अधीन में आ जाता है तो आप ऑटोमेटिक शैतान के विरुद्ध खड़ा रहता है, शैतान के झूठ के विरुद्ध खड़ा रहता है, संसार के रीति के विरुद्ध खड़ा रहता है, क्योंकि आप अभी यीशु के अधीन में हैं। और तब शैतान भाग जाता है। वचन में लिखा है, क्यों पता है? क्योंकि संसार में दो ही प्रभु है, यीशु या लूसीफर, शैतान। शैतान का नाम है लूसीफर। तीसरा लीडर नहीं है, तीसरा लीडर नहीं है। दो ही लीडर है, दो ही लीडर है, यीशु या लूसीफर। लूसीफर शैतान का नाम है। ओनली टू लीडर्स, देयर इज नो थर्ड लीडर। तीसरा लीडर नहीं है। आज इस कमरे में या आप यीशु के लीडर में हैं, लीडरशिप में हैं, या आप लूसीफर के लीडरशिप में हैं। तीसरा लीडर नहीं है बेटा। इसलिए हमको मोदी से कुछ लेना देना नहीं है। यस हमको पंजाब पाकिस्तान का इमरान खान से लेना देना नहीं है। संसार में दो लीडर है, यीशु या लूसीफर। और जितने भी लोग हैं संसार का, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो हेल्पर हो, चाहे वो मैनेजर हो, ये दो लीडर के अधीन में ही आता है। तीसरा लीडर नहीं है। इसके लिए बाइबल कहता है, अगर आप यीशु के अधीन में आ जाओ तो आप यीशु के हाथ में हैं। जब यीशु के हाथ में हैं तो दूसरा लीडर को भागना पड़ेगा यीशु के नाम से। आप शुरू करो, आप मिलने दो, बंधनों को छोड़ो, आप बंधनों को छोड़ो। यस, आप बंधनों को छोड़ो। आपको मैं लीडरशिप चेंज कर रहा हूं आज से। मैं यस, प्रभु आपसे बात कर रहा है। अगर आपके अंदर जलन की आत्मा है, झगड़ा की आत्मा है, आपका लीडर शैतान है। बाइबल कहता है क्योंकि वो पवित्र आत्मा से नहीं है। आज आपको पश्चाताप करो और कहो कि मैं लीडर को चेंज कर रहा हूं इस मीटिंग में। अब प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करो। मेरे मुंह को मत देखो, आप मेरे मुंह को मत देखो, आप प्रभु को देखकर प्रार्थना करो। ये आत्मिक वातावरण में बदलाव आएगा, क्योंकि आप परमेश्वर अंधकार की राज्य से ज्योति के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। तो आपका अंधकार का वातावरण मेरा प्रभु निकालने जा रहा है। यस यस, आपके घर के ऊपर से, आपके काम के जगह के ऊपर से। यस, ये वचन है, ये वचन है। जब आप लीडर को बदलते हैं तो आपका घर का वातावरण बदलना चाहिए, आपका काम का वातावरण बदलना चाहिए, आपका जीवन का वातावरण बदलना चाहिए। आज मेरा प्रभु आपके अगर घर में अंधकार का वातावरण है, लीडर को बदलो आज का वचन के अधिकार से।
नहीं बदल सकते। अंधकार से ज्योति का मतलब है आप झूठ में थे, अभी आप वचन में खड़ा रहने जा रहे हैं। सत्य में आप पापी थे, अभी आप पवित्रता में मेरा प्रभु आपको बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि मेरा प्रभु आपका हाथ पकड़ता है। हम जैसे हम नहीं बदल सकते, मेरा प्रभु बदलना चाहता है। मेरा प्रभु आपको झूठ से सत्य में ले जाएगा, मेरा प्रभु आपको पापी से पवित्रता में ले जाएगा। वही आपका हाथ चाहिए। यस, इसलिए मेरा प्रभु कहता है आपका अंधकार का वातावरण मेरा प्रभु आज बदलेगा। अगर आप मेरे प्रभु के अधीन में आना चाहता है तो एक समर्पण करो। आप यीशु को आपके दिल में बुलाओ। Come to my heart, change me। आपके सामने जो प्रचार कर रहा है वो दारूडिया था, चोरी करता था, बाइबल कॉलेज नहीं गया, डॉक्टर नहीं है, लेकिन मेरा प्रभु ने मेरा जीवन को बदला है, क्योंकि मैं प्रभु के अधीन में आ गया। आप आ जाओ, आपका जीवन में मेरा प्रभु बदलने चाहता है। शक्ति से मेरा प्रभु आपके पास आएगा। अगर आपका दिल सच्चा नहीं है, अगर आपका दिल सच्चा नहीं है, अगर आपका दिल सच्चा नहीं है, यस, अगर आपका दिल सच्चा नहीं है तो आप खाली जाओगे। चाहिए। आज तक मैं आपकी चंगाई के लिए आया था, आज तक मैं अमीर बनने आया था, लेकिन आज से मुझे आपका दिल चाहिए, आपका जीवन चाहिए प्रभु। बांधो कड़वाहट की गंदी आत्मा, जलन की गंदी आत्मा, झगड़ा की गंदी आत्मा, घमंड की गंदी आत्मा, स्वार्थ
शैतान को भागना ही भागना है। यीशु कहता है, मैथ्यू नहीं कहता, याकूब का 4:7 में लिखा है, आप मेरे अधीन में आ जाओ। जब आप मेरे अधीन में आ जाता है, आप मेरे लीडरशिप में है, तो दूसरा लीडर काम नहीं कर सकता, उसको भागना पड़ेगा। ये मेरा प्रभु का वादा है आपके लिए। Break this bondage. Break this bondage. Break this bondage. प्रभु आपको एक गीत का अगुवाई कर रहा है। खाओ रोबो शखराबा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाथ को ऊपर करो, प्रार्थना में रहो और प्रभु को कहो, मेरे दिल में आप प्रभु, मेरे को जीवित पानी चाहिए, लिविंग वाटर। आज मेरा प्रभु आपको जीवित पानी देने के लिए तैयार है। आपको कोरोना से अगर बचना है तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, आपको जीवित पानी की जरूरत है, आपको जीवित पानी की जरूरत है। लिविंग वाटर, लिविंग वाटर जो आपके पेट से, बेली से ऊपर 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 कर आता है। यस यस, तूने बचाया है प्रभु, बचाएगा नहीं, बचाया है। किसी को प्रभु ने बचाया है, किसी ना किसी को प्रभु ने बचाया है। जो आज का बच्चन को पकड़ा है, अपना दिल को जांचा है और कहा है कि प्रभु ये मैं हूँ। मैं आज तक विश्वासी समझता था, लेकिन आपने मुझसे बात की है। छोड़ेंगे। यस, मेरा प्रभु मुझसे और एक बात कह रहा है। यहाँ कुछ विश्वासी है, अपने आप को विश्वासी मानते हैं लेकिन विश्वासी नहीं है। उद्धार है लेकिन उद्धार नहीं पाया है। क्यों पता है? मेरा प्रभु कहता है वो मैमन की सेवा करता है। मैमन का मतलब है धन दौलत की, और बाइबल कहता है दो ही लीडर है, या प्रभु या लूसीफर। उसका दूसरा नाम है मैमन, धन दौलत। Come on, यहाँ कोई है? जलन नहीं है, कड़वापन नहीं होगा, लेकिन धन दौलत है। धन दौलत, लूसीफर का दूसरा नाम मैमन। आप उसके अधीन में हैं, आप उसके अधीन में हैं, उसके अधीन में हैं, उसके अधीन में हैं। आपके लिए धन बहुत जरूरी है। आप धर्म में ज्यादा भरोसा करते हैं यीशु से। आप ऑटो से कहते हैं कि यीशु मेरी घर की जरूरत को पूरा करेगा, लेकिन आपका दिल में धर्म मेरा घर की जरूरत को पूरा करेगा। पैसा जरूरी है, गलत मत समझना। पैसा जरूरी है, धन जरूरी है, लेकिन पैसे की लालच ये शैतानी आत्मा है। We need money, धन चाहिए, पैसा चाहिए, पगार चाहिए, लेकिन पगार से प्रेम, धन से प्रेम, ये लूसीफर का लीडरशिप में आता है। लूसीफर के लोग धन से प्रेम करते हैं। धन चाहिए, धन चाहिए, घर चलने के लिए पगार चाहिए, धन चाहिए, लेकिन धन की लालच, पैसे का प्रेम मैमन, पैसे का प्रेम मैमन। आप यीशु के लीडरशिप में नहीं है। यू आर अंडर द लीडरशिप ऑफ सैटन। आ जाओ अधीन में, लीडरशिप को बदलो, लीडरशिप को बदलो। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं। आप नहीं तोड़ सकता धन की लालच, यीशु आपके लिए तोड़ेगा। आप नहीं तोड़ सकता धन की लालच, यीशु आपके लिए तोड़ेगा।
दिरहम है, 500 दिरहम तो ज्यादा नहीं है, तो फिर पैसे की लालच किधर से आई? 500 दिरहम भी पैसे की लालच को उत्पन्न करता है, 1 रुपया भी पैसे की लालच को उत्पन्न करता है। अभी इस मीटिंग में कोई ये सोच रहा था, प्रभु ने मुझे बताया है, उस बंधन को मैं तोड़ने के लिए उस गीत को रुकाया है। प्रभु ने मुझसे पूछा, एक आदमी है इधर जो कहता है मेरा पगार 700 है, इसमें पैसे की लालच किधर आई? 700 क्या 50 रुपया भी आप छोड़ नहीं सकता, क्योंकि आपको पैसे की लालच है। थोड़ा बंधन, क्योंकि वचन कहता है, मत्ती का 6 में कहता है कि आप प्रभु यीशु का और धन का दोनों का सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि आप मात्र एक ही लीडर से प्रेम कर सकता है, 2 लीडर से प्रेम नहीं कर सकता। मेरा प्रभु बता रहा है, आपके पास फॉरमैन है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, 2-3 फॉरमैन है, लेकिन आपको एक ही फॉरमैन पसंद है, लेकिन दूसरे 2 को भी मस्का मारता है, लेकिन दिल से पसंद नहीं है। सही है? सही है? आपको एक ही सुपरवाइजर पसंद है, लेकिन दूसरा सुपरवाइजर आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप दोनों से प्रेम करना पड़ता है। आमीन। वचन में यही कहता है, 2 लीडर का प्रेम आप नहीं कर सकता, 2 लीडर का प्रेम नहीं कर सकता। यीशु और धन दोनों का प्रेम आप नहीं कह सकता। मैथ्यू नहीं कह रहा, मेरा यीशु कहता है। मैथ्यू नहीं कह रहा, मेरा यीशु कहता है। आ जाओ, अगर आप है पश्चाताप करो और कहो कि प्रभु मैं हूं, और मेरा प्रभु के अधीन में आ जाओ। मेरा प्रभु आपको पैसे की लालच से छुटकारा देगा, यीशु नासरी के नाम से। जारी रहेगा। एक गवाही बोलकर मैं बोलना चाहता हूं, मेरी पत्नी की गवाही है, आप ध्यान से सुनना। मेरी पत्नी बैंकर थी, बैंक में काम करती थी, हाई वेल्थ मैनेजमेंट के लिए, मतलब संसार के सबसे अमीर बिलियनर लोग, करोड़पति से 15 साल से वो वही काम करती थी। जब 2012 में प्रभु ने मुझसे कहा, मुझसे 2013 में प्रभु ने मुझसे कहा कि नौकरी को छोड़ दे, मुझे आपकी जरूरत है। उसके पहले मेरी पत्नी को मेरा प्रभु ने कहा, यू हैव टू लीव योर बैंक, बैंक का काम आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस परिवार को इस्तेमाल करने जा रहा हूं। तो मेरा पत्नी ने कहा, अगर आप पति को इस्तेमाल करने जा रहा है तो मैं क्यों बैंक की नौकरी छोड़ूं, इसमें तो पैसे हैं, सब कुछ चलता है। लेकिन मेरी पत्नी को मेरा प्रभु ने बैंक का काम छुड़वाया। आमीन। वो नहीं छोड़ती थी, उसको बैंक ने टर्मिनेशन लेटर दे दिया, बैंक से निकाला, मेरा प्रभु ने निकाला। दूसरी बैंक में नौकरी मिली, 1 हफ्ता भी वो काम नहीं कर पाई। उसके अंदर यीशु की आत्मा इतना काम किया कि उसने 1 हफ्ता में रिजाइन करके बाहर आ गया। और फिर मेरा प्रभु ने कहा मेरी पत्नी को, आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू करोगे आपकी घर की जरूरत के लिए और मैथ्यू और हमारी मिनिस्ट्री के लिए। आमीन, हालेलुया। हम किसी से 1 पैसे नहीं लेता। भारत में हम राजस्थान में सेवा करते हैं, हमारे खुद के पैसे में खड़ा है, कोई विश्वासी से पैसे नहीं लेता, कोई चर्च से पैसे नहीं लेता, वो हमारा बिजनेस से जो मेरा प्रभु हमको देता है, हमारा घर भी चलता है और हमारा सेवा भी चलता है। आमीन। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। बहुत लोगों ने मेरी पत्नी को पूछा, आपने नौकरी क्यों छोड़ी, आपने बिजनेस क्यों शुरू किया? अगर आपको नौकरी रहता तो आज आपकी आर्थिक समस्या रहती नहीं थी, क्योंकि हम लोग अभी आर्थिक समस्या में जा रहे हैं। जो आज का रोटी दे रहा है कल का रोटी नहीं है, आज का रोटी खाते खाते चल रहा है। तो हमारे जो दोस्त लोग हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, वो मेरी पत्नी को पूछा, आप बैंक की नौकरी क्यों छोड़ी? मेरा पत्नी का जवाब सुनना है, मेरा पत्नी का जवाब सुनना है। मेरा पत्नी ने, जिसने भी पूछा है,
मेरा पत्नी का एक ही जवाब है, बैंकिंग इंडस्ट्री लूसीफर का इंडस्ट्री है। बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंक का काम लूसीफर का काम है। क्योंकि जो काम मेरी पत्नी करती थी वो लोगों को धन बनाती थी, मल्टीप्लाई करता था, अरबपतियों का धन को बढ़ाता था, वो काम था मेरा पत्नी का। 10 रुपया दो, 10 रुपया से 1000 रुपया बनाती है मेरी पत्नी, उसका काम वो था। जब से वो मसीह में आई, उसका जवाब ये है कि बैंक का काम लूसीफर का काम है, क्योंकि मैं लोगों को मैमन की तरफ, पैसे की तरफ ले जा रहा हूं, यीशु की तरफ नहीं। तब मेरा पति अगर सुख समाचार बांटता है, यीशु को लोगों की तरफ लाता है, और मैं बैंक में काम करूं और लोगों को धन की तरफ भगाता हूं, तो ये काम नहीं चलेगा। अगर प्रभु ने हमारे परिवार के साथ किया है, तो आज ये आपके साथ भी करना चाहता है। पैसे की लालच मेरा प्रभु छोड़ना चाहता है, यीशु के नाम से। लहू से मुझे धो दे, बसा से मुझे भर दे, राजू शिवा के साथ, यस लॉर्ड, बसा से मुझे भर दे, लहू से मुझे धो दे, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं, मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशु तेरे लिए है, सारे से यीशु तेरे लिए है।